हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लियर कॉन्सेप्ट ई क्लासरूम। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं एडवर्ब्स। तो ये जो एक्टिविटी है इसकी मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे कि एडवर्ब्स क्या होता है। तो लेट्स बिगिन विद दिस एक्टिविटी। आइडेंटिफाई द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो एडवर्ब्स समझने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि वर्ब्स क्या होती हैं, है ना। तो वर्ब्स क्या होती हैं? दे आर द एक्शन वर्ड्स जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि क्या काम हो रहा है, ठीक है, क्या एक्शन किया जा रहा है। उन वर्ड्स को हम वर्ब बोलते हैं, है ना। तो ये वाले जो सेंटेंसेस है इनमें हमको वर्ब का पता लगाना है। फर्स्ट सेंटेंस इज द बर्ड सैंग स्वीटली। तो यहाँ क्या एक्शन हो रहा है? सिंगिंग का एक्शन हो रहा है। तो वर्ब हियर इज सैंग, ठीक है ना। सैंग इज द वर्ब इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, द मैन स्पोक स्लोली। तो व्हाट इज द वर्ब हियर? Verb is spoke. Second form of speak. The children played happily. Played. Action word is played. Verb is play. Here they have used the second form of play. That is played. The soldiers fought bravely. What is the verb in this sentence? Fought. Now we have identified the verbs in these sentences. The birds sang sweetly, the man spoke slowly, the children played happily, the soldiers fought bravely. अब verbs तो हमने पता लगा लिया, ठीक है। verbs तो हमने पता लगा लिया, sang, spoke, played, fought। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी words हैं। sweetly, slowly, happily and bravely। ये words क्या है? ये वर्ड्स हमको पता चल रहा है कि द बर्ड्स सैंग स्वीटली। सैंग, उन्होंने कैसा गाया? बर्ड्स ने कैसा गाया? स्वीटली गाया, है ना। एक्शन था गाने का, लेकिन वो कैसा किया गया? स्वीटली किया गया, है ना। तो किस मैनर में एक्शन किया जा रहा है वो बता रहा है ये वाला वर्ड स्वीटली, है ना। तो वर्ब किस ढंग से की जा रही है? वर्ब को जो वर्ड्स और ज्यादा डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, उनको हम बोलते हैं एडवर्ब्स, ठीक है। तो यहाँ सैंग है, सैंग के मीनिंग में और कुछ भी ऐड कर रहा है ये वाला वर्ड स्वीटली, है ना। तो ये एडवर्ब है। एडिशन टू द मीनिंग ऑफ वर्ब इज एडवर्ब, ठीक है। द वर्ड्स दैट ऐड मोर मीनिंग टू द वर्ब, दे आर एडवर्ब्स। द मैन स्पोक स्लोली। हाउ द मैन वाज स्पीकिंग? स्लोली, ठीक है, धीरे धीरे बात कर रहे हो। तो स्लोली इज द एडवर्ब which is adding meaning to the verb spoke. Here played happily. So how children were playing? Happily. So happily is the adverb. The soldiers fought bravely. How they fought? They fought bravely. Bravely. So bravely is the adverb. Now next. What are the words sweetly, slowly, happily, bravely in the sentences called? These words in the sentences are called adverbs. What are adverbs? A word that tells you more about a verb, adjective or another adverb, ठीक है। तो एक ऐसा वर्ड जो कि आपको वर्ब के बारे में ज्यादा बताता है, ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, या किसी एडजेक्टिव के बारे में भी अगर दे रहा है तो, या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में भी दे रहा है तो उसको एडवर्ब बोलेंगे, ठीक है ना। वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बारे में अगर इंफॉर्मेशन दे रहा है तो उसको एडवर्ब, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। He sings sweetly. He speaks quite clearly. She shouts loudly. She smiled cheerfully. The traffic was moving slowly. She writes neatly. He waited patiently to see the doctor. अब इन सारे ही सेंटेंसेस में जो रेड कलर से वर्ड्स लिखे हुए हैं
वो वर्ड्स वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे स्वीटली किसको डिस्क्राइब कर रहा है? सिंग्स को। क्लियरली स्पीक्स को डिस्क्राइब कर रहा है, लाउडली शाउट्स को डिस्क्राइब कर रहा है, एंड सो। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये एडवर्ब्स। एडवर्ब्स जो है वो किस चीज का आंसर करती हैं? हाउ, कि अगर कोई एक्शन हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है। ठीक है, व्हाट इज द मैनर ऑफ दैट एक्शन। फिर किस चीज का देती है? व्हेन, कब हो रहा है वो एक्शन। ठीक है, तो यस्टरडे हो रहा है, टुमारो हो रहा है ना। वेयर, वो एक्शन कहाँ हो रहा है? एबव हो रहा है, हियर हो रहा है। हाउ मच, कितनी क्वांटिटी में हो रहा है। ठीक है, वेरी या एक्सट्रीमली। हाउ ऑफन, ऑलवेज, समटाइम्स, कितना ऑफन हो रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या है उस एक्शन की। ठीक है, तो दिस वी विल टेक लेटर इन डिटेल। तो इसके ऊपर बेस्ड है कि कितने टाइप्स की एडवर्ब्स होंगी। हाउ मीन्स मैनर, व्हेन मीन्स टाइम, where means place, how much means quantity, how often means frequency। तो इनके हिसाब से क्या क्या हो गई? how adverb of manner, when adverb of time, where adverb of place, how much adverb of quantity, how often adverb of frequency। अब एडजेक्टिव्स, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। एडजेक्टिव क्या होता है? किसी नाउन को जब कोई वर्ड डिस्क्राइब करता है, जैसे सीता इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल वर्ड जो है वो सीता को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, उसको एडजेक्टिव बोलते हैं, है ना। तो एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब्स। अब एडजेक्टिव और एडवर्ब्स का यूज कैसे होता है, इनमें क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस हम पढ़ते हैं। ही इज एन अर्ली बर्ड। अब यहाँ पे अर्ली कैसे यूज किया जा रहा है? बर्ड को, नाउन को, बर्ड यहाँ पे नाउन है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए अर्ली का यूज किया जा रहा है। ही इज एन अर्ली बर्ड, है ना। तो या अर्ली बर्ड का जो पूरा ही है ये ही के लिए यूज किया जा रहा है ना। तो अर्ली बर्ड यहाँ पे एज एडजेक्टिव यूज किया जा रहा है। अब इस सेंटेंस में देखो, ही गेट्स अप अर्ली। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो जल्दी जग जाता है, गेट्स अप अर्ली। अब ये जो अर्ली है, ये गेट्स अप को, गेट्स अप ये वर्ब है, ठीक है ना। तो गेट्स अप को ये मीनिंग दे रहा है कि कब उठता है? जल्दी उठता है ना। मतलब इसका भी वही है, मतलब इसका भी वही है, लेकिन इसमें अर्ली एज एन एडजेक्टिव यूज किया जा रहा है, इसमें अर्ली एज एन एडवर्ब यूज किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये एक्शन को डिस्क्राइब करे कि एक्शन किस तरीके से हो रहा है। फिर नेक्स्ट, दिस इज अ फास्ट ट्रेन। दिस इज अ फास्ट ट्रेन, है ना, ये फास्ट ट्रेन है। फास्ट जो है वो ट्रेन को मीनिंग दे रहा है। ट्रेन क्या है? नाउन है ना। तो फास्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव। और यहाँ पे दिस ट्रेन रन्स फास्ट। अब यहाँ पे रन्स जो है वो वर्ब है, और फास्ट जो है वो बता रहा है कि कैसे रन कर रही है, फास्ट रन कर रही है। तो यहाँ पे फास्ट जो है वो एज एन एडवर्ब यूज किया जा रहा है। दिस इज अ हार्ड सम, है ना। सम नाउन है, हार्ड एडजेक्टिव है। यहाँ पे शी वर्क्स हार्ड ऑल डे। हाउ शी वर्क्स? शी वर्क्स हार्ड। वर्क्स को डिस्क्राइब कर रहा है हार्ड, तो हार्ड यहाँ पे एडवर्ब है। मोहित सिट्स ऑन द बैक बेंच। बेंच को बता रहे कि पीछे वाली बेंच पे, है ना। नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है बैक। द आर्मी मार्च्ड बैक। ठीक है, यहाँ पे मार्च को डिस्क्राइब कर रहा है बैक। कहाँ चली गई आर्मी? पीछे की तरफ चली गई। आई डिड नॉट अर्न मच मनी। दिस बुक इज मच बेटर। ठीक है, एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब नाउन्स वेयरएज एडवर्ब्स डिस्क्राइब वर्ब्स। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब में यही डिफरेंस है कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन की विशेषता बताता है, और एडवर्ब जो है वो वर्ब की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है और एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स, इन सबको डिस्क्राइब करता है एडवर्ब, लेकिन मेनली वर्ब को ही करता है। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स। अब एडजेक्टिव से एडवर्ब्स हम बना सकते हैं। ठीक है,
हम उनका फॉर्म बदल सकते हैं। तो एडवर्ब्स को कैसे फॉर्म किया जाता है, इसके कुछ रूल्स हैं कि एडजेक्टिव से हम एडवर्ब बना रहे हैं, सेंटेंस को चेंज कर रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे, है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स के कुछ रूल्स हैं। ये रूल 1 है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स एन एडवर्ब इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एल वाई, मतलब ली, टू एन एडजेक्टिव। अगर एक एडजेक्टिव है उसमें हम एल वाई जोड़ दें, है ना, तो वो एडवर्ब बन जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ सच फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स आर एज फॉलोज। अब यहाँ देखो, काइंड, राहुल इज अ काइंड बॉय, है ना। काइंड जो है वो राहुल को डिस्क्राइब कर रहा है, वो कैसा है, काइंड है। तो यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। अब अगर हम यहाँ पे काइंड में ली जोड़ दें, एल वाई, काइंड ली, ठीक है, तो ही बिहेव्ड वेरी काइंडली विद द बेगर, है ना। तो बिहेव कैसे किया उसने, काइंडली किया। बिहेव क्या है, वर्ब है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है काइंडली, तो काइंडली एडवर्ब, ठीक है। तो काइंड में अगर एल वाई जोड़ देंगे तो काइंडली, हैप्पी, हैप्पीली, वंडरफुल, वंडरफुली, लाउड, लाउडली, सैड, सैडली, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, स्वीट, स्वीटली, ठीक है। तो इस तरीके से एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाए जा सकते हैं। मतलब अगर कोई वर्ड नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है और हमें ये चाहिए कि ये वर्ड जो है वर्ब को डिस्क्राइब करे, तो हम कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट, रूल नंबर 2, समटाइम्स द एडजेक्टिव एंड्स इन वाई। जो एडजेक्टिव वाई में एंड होते हैं, मतलब जिनका लास्ट लेटर जो होता है वो वाई होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो, इजी, लकी, हैप्पी, एंग्री, हंग्री, हैवी, ब्रीजी, है ना। तो हम क्या करते हैं, इन दीज केसेस रिप्लेस द वाई, इसमें वाई को हटा करके हम आई लगा देते हैं और फिर एल वाई लगा देते हैं, ठीक है। तो वाई को हटा करके आई लगा दिया और फिर एल वाई लगाया, ठीक है। जैसे इजी, इजीली, लकी, लकीली, हैप्पी, हैप्पीली, एंग्री, एंग्रीली, हंग्री, हंग्रीली, हैवी, हैवीली, ब्रीजी, ब्रीजीली, ठीक है। फिर रूल नंबर 3, इन सम केसेस द एडजेक्टिव एंड्स इन एल ई। अगर एडजेक्टिव एल ई से एंड कर रहा है, जैसे कि जेंटल, टेरिबल, प्रोबेबल, कैपेबल, और आईबीएलई, या फिर आईबीएलई में एंड कर रहा है, जैसे कि टेरिबल, आईबीएलई, ठीक है। इन दीज केसेस रिप्लेस ई विद वाई। तो ई जो है लास्ट वाला, इसको वाई से रिप्लेस कर देंगे, सिंपली ई की जगह वाई लगा देंगे। तो जेंटल, जेंटली, जेंटिली नहीं लिखेंगे, जेंटली, केवल ई को हटा दिया और एल वाई लगा दिया। टेरिबल, टेरिबली, प्रोबेबल, प्रोबेबली, कैपेबल, कैपेबली, फैशनेबल, फैशनेबली, suitable, suitably. Rule number 4, if the adjective ends in ic, इक, जैसे कि ट्रेजिक, बेसिक, ड्रामेटिक, एनर्जेटिक, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक, तो क्या करेंगे, सी के बाद ए डबल एल वाई लगा देंगे, कली हो जाएगा, पब्लिकली, स्ट्रेटेजिकली, ट्रेजिकली, ठीक है। ट्रेजिक, ट्रेजिकली, बेसिक, बेसिकली, ड्रामेटिक, ड्रामेटिकली, एनर्जेटिक, एनर्जेटिकली, एंड सो। फिर रूल नंबर 5, फॉर एडजेक्टिव दैट एंड इन कल, जस्ट एड एल वाई टू टर्न इट इनटू एन एडवर्ब। जैसे कि केमिकल, केमिकल में एक एल वाई और लगा देंगे तो बन जाएगा केमिकली। बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकली, लॉजिकल, लॉजिकली, ग्रामेटिकल, ग्रामेटिकली, फिजिकल, फिजिकल। सम एडवर्ब्स हैव द सेम फॉर्म एज देयर एडजेक्टिव, ठीक है। और कुछ एडवर्ब सेम होती हैं, जैसे जिस तरीके से उनको एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज किया जाता है वैसे ही एडवर्ब के फॉर्म में यूज किया जाता है। जैसे अर्ली, अर्ली, लेट, लेट, डेली, डेली, फार, फार, क्लोज, क्लोज, फास्ट, फास्ट। द एडवर्ब फॉर द एडजेक्टिव गुड इज वेल। अब कुछ के डिफरेंट होते हैं। गुड को अगर हम बोलेंगे किसी ने बहुत अच्छा काम किया है, तो हम बोलेंगे ही डिड द जॉब वेल, है ना। जैसे जैक इज गुड गिटारिस्ट, जैक प्लेज द गिटार वेल। शी इज गुड डांसर, शी डांसेस वेल, ठीक है। तो गिव द एडवर्ब्स, ये रिवीजन है, गिव द एडवर्ब्स ऑफ फॉलोइंग एडजेक्टिव। तो डोमेस्टिक, डोमेस्टिकली, रिवर्सिबल, रिवर्सिबली, क्रेजी, क्रेजीली, radical, radically, white, widely,
सॉफ्ट सॉफ्टली, सिंपल सिंपली। ये देखो, डोमेस्टिक डोमेस्टिकली, रिवर्सिबल रिवर्सिबली, कैसे चेंज होगा, ठीक है, यू कैन रीड योरसेल्फ। व्हाट आर एडवर्ब्स, ये हमको पता चल गया। व्हाट क्वेश्चंस आर आंसर्ड बाय एडवर्ब्स, ये भी हमने पढ़ लिया। डिफरेंशिएट बिटवीन एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स, ये भी हमने कर लिया। काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, अब कितने तरह की एडवर्ब्स होती हैं? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, टाइम, मैनर, डिग्री, फ्रीक्वेंसी, रीजन, कंपैरिजन, अफर्मेशन और नेगेशन, इतने टाइप्स की एडवर्ब्स होती हैं। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, सम एडवर्ब्स एंड एडवर्ब फ्रेजेस आंसर द क्वेश्चन वेयर। तो अगर एडवर्ब ये क्वेश्चन का आंसर कर रही है कि वेयर, एक्शन कहाँ हो रहा है, ठीक है, कहाँ पे, किस प्लेस पे हो रहा है, तो उसको बोलेंगे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। जैसे कि द बॉयज आर प्लेइंग अपस्टेयर्स, बच्चे ऊपर खेल रहे हैं। द डॉग इज इन द गार्डन, डॉग कहाँ पे है, गार्डन में है। वी आर गोइंग टू न्यूयॉर्क सिटी इन आवर स्कूल ट्रिप, कहाँ जा रहे हैं, न्यूयॉर्क सिटी जा रहे हैं। गोइंग को बोल रहा है, कहाँ गोइंग कर रहे हैं, न्यूयॉर्क सिटी जा रहे हैं। इट्स वेरी सनी बट कोल्ड आउटसाइड, सनी है बट कोल्ड है आउटसाइड। आई हैव लिव्ड हियर फॉर अबाउट 2 years, हियर, लिव्ड हियर, वेयर, यहाँ पे लिव कहाँ रह रहा था, हियर रह रहा था, ठीक है, यहाँ पे, तो ये प्लेस है। हिज चिल्ड्रन गो एवरीवेयर विद हिम, गो को डिस्क्राइब कर एवरीवेयर, कहाँ जाते हैं, हर जगह जाते हैं, ठीक है। दीज आर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, तो सिंपल है, किस तरीके से एक्शन किया जा रहा है। द गर्ल्स आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली, कैसे आंसर किया, करेक्टली आंसर किया। ही वाज ड्राइविंग केयरलेसली, द प्लेन लैंडेड सेफली, सैम प्लेज गिटार स्किलफुली, दे वॉच्ड केयरफुली, द टीम प्लेड वंडरफुली। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितने फ्रीक्वेंसी से एक्शन को किया जा रहा है। द चिल्ड्रन ऑलवेज गो टू द स्कूल ऑन द बस, है ना, हमेशा ही बस से जाते हैं, जितने भी दिन जाते हैं बस से ही जाते हैं। आई विल नेवर मेक दैट मिस्टेक अगेन, नेवर, कभी नहीं मैं वो गलती करूंगा, कभी नहीं, ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि अब कितनी बार करूंगा, अब कभी नहीं करूंगा। आई क्लीन माई बेडरूम एवरी डे, ठीक है, तो एवरी डे मैं अपना बेडरूम क्लीन कर। माई फादर पॉलिशेस हिज शूज ट्वाइस अ वीक, है ना, एक वीक में 2 बार मेरे फादर जो है अपने शूज को पॉलिश करते हैं, है ना, कितनी बार, कब कब, अगर इनका आंसर मिलता है तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम, अगर हमें ये पता चल रहा है कि एक्शन कब किया जा रहा है ना, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम। द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट, ठीक है, पहले ही छूट गई ट्रेन। वी मूव्ड इनटू आवर न्यू हाउस लास्ट वीक, कब आए थे न्यू हाउस में, लास्ट वीक आए थे। आवर फेवरेट टीवी प्रोग्राम स्टार्ट्स एट 6 o'clock, when does it start, it starts at 6 o'clock. I am going to my new school tomorrow, ठीक है। we shall now begin to work, he called here a few minutes ago, he comes here daily। एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी या डिग्री, इससे हमें पता चलता है कि कितना, क्वांटिटी में कितना या कितनी डिग्री में, है ना। तो ही वॉज टू केयरलेस, कितना केयरलेस है, टू केयरलेस, बहुत ज्यादा केयरलेस है। द सी इज वेरी स्टॉर्मी, हाउ मच स्टॉर्मी, वेरी स्टॉर्मी। आई एम रादर बिजी, वेरी बिजी। आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड, फुल्ली, कितना प्रिपेयर्ड हूं मैं, फुल्ली, टोटली, कंप्लीटली। These mangoes are almost ripe, how much ripe these mangoes are, almost, ये क्वांटिटी बता रहे कितना, कितनी डिग्री में है, कितनी डिग्री में पके हुए हैं, ऑलमोस्ट पके हुए हैं। आंसर द फॉलोइंग, द फ्लावर्स ब्लूम डैश इन द गार्डन, इनमें से क्या आएगा, क्विकली, नेवर या लेस, क्विकली, द फ्लावर्स ब्लूम क्विकली इन द गार्डन। he gives up on his dreams, he rarely gives up on his dreams। एडवर्ब्स ऑफ रीजन, है ना, अब अगर वाई का कि क्यों का आंसर आपको मिल रहा है, तो इट मींस वहां पे एडवर्ब ऑफ रीजन यूज किया गया है। जैसे कि ही इज हेंस अनेबल टू रिफ्यूट द चार्ज, वो इसलिए अनेबल है चार्ज को रिफ्यूट करने के लिए, हेंस। ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, यहाँ पे रीजन दिया जा रहा है कि इसलिए वो स्कूल से चला गया।
Adverbs of affirmation and negation. Affirmation means yes and negation means no. है ना, yes या no का मिल रहा है तो yes या no आ रहा है उस सेंटेंस में तो इट मीन्स yes आ रहा है तो affirmation, no आ रहा है तो negation. I don't know. ठीक है, तो negation. Surely you are mistaken. Surely. ठीक है, मतलब आप mistaken हो. Yes. He certainly went. Certainly से आपको क्या पता चल रहा है कि पॉजिटिव है ना. तो ये कैसे कैसे हैं. रेगुलरली क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. कॉन्स्टेंटली क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. आउट क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस. बिफोर क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम. क्वाइट क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री. टू क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री. ऑलवेज क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. लेट्स प्रैक्टिस. फिल इन द ब्लैंक्स. द एथलीट डैश जॉग्स इन द मॉर्निंग. यहां से पता करना है तो यहाँ आएगा briskly. The athlete briskly jogs in the morning. She is dash seen at social events. She is often seen at social events. Rarely भी आ सकता है. She is rarely seen at social events. ठीक है. The dog waits to play ball outside. The dog waits outside. तो ये adverb of place है. ठीक है. They dash woke up in time for the flight. They barely, hardly woke up in time for the flight. We dash go to the theater to watch plays. We often go to the theater to watch plays. ठीक है. Thank you. So this was all from the topic adverbs from me. So अगर आपको समझ में आया, if you like the video, please share it and like it and subscribe to my channel. Thank you so much. फिर मिलेंगे with a new topic. Goodbye and take care.